एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनम चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का सोनम चौधरी इंस्टीट्यूशन पर। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी 10th क्लास के प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए मैं एक नया टॉपिक जो बच्चों का डाउट था, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अक्सर इसमें आके अटक जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को मैं लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आप सभी इसको एंजॉय करेंगे और अपने नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो आज का, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है। जाइलम क्या होता है ये जानने वाले हैं, फ्लोएम क्या होता है और इनका ट्रांसपोर्टेशन में रोल क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं इन सब की। तो अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भाई अब मुझे आप ही बताइए कि आपको मान लो कि यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना है, तो कोई ना कोई तो आप साधन ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, या बाई फुट भी जाना है, या जैसे भी, मतलब कोई ना कोई, आपको मान लो कि आप इस प्लेस पर हो और यहाँ तक जाना है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग जुगाड़ समझ लीजिए, जुगाड़ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच पाए। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्लांट की, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि भाई हमारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं बात करूँ भाई रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट्स कहीं कहीं की होगी। जैसे मान लो हमारा प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, राइट। अब फोटोसिंथेसिस में कई चीज़ें लगती है, जैसे CO2 लग गई एनवायरनमेंट से, वो उसने स्टोमेटा से ले ली, जो आप लास्ट सेक्शन में या इस फोटोसिंथेसिस जहाँ बताया गया है वहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 तो ले ली एनवायरनमेंट से, स्टोमेटा की हेल्प से डिफ्यूज़न की प्रोसेस से प्लांट के अंदर आ गई। सनलाइट ट्रैप कर ली, आपकी जो सनलाइट है वो ट्रैप कर ली आपने क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल की हेल्प से आपने सनलाइट ट्रैप कर ली। ओके, तो क्लोरोफिल की हेल्प से आपने क्या कर ली, सनलाइट को ट्रैप कर लिया। चलो जी, तो बचा क्या, फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट है उनमें से बचा क्या, उनमें से बच गया आपका वाटर। अब ये है आपकी आप मान लो कि ये प्लांट्स की जड़ें हैं, यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल की पार्टिकल्स में क्या है, वाटर है। अब ये वाटर ऊपर तक कब कैसे जाए, ये ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देखो, पहली बात तो यही जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ये आपको क्या क्या बताता है। ओके, इट इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मिट्टी से पानी और जितने मिनरल्स है, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनरल्स भी है ना, वे सब के सब प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचना या पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रोसेस होगी वो ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड होगी। दूसरा और क्या इंक्लूड होगा जी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ शुगर मतलब फूड प्रिपेयर्ड इन फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फूड आपका फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर किया गया है उसका नाम शुगर दिया है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, देख पा रहे होंगे आप, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। लेट मी रिपीट, यानी वाटर और इसके साथ साथ में जो मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, और जो पत्तियों में फूड प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस में उसका बहुत ज़रूरी है आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन होना। बढ़ते हैं आगे, चलो जी। अब वो ट्रांसपोर्टेशन में आपके लगने वाले कौन कौन हैं, कौन हेल्प करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन कराने में, कौन हेल्प करने वाले हैं, तो जी आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए आगे आएंगे आपके जाइलम नाम के भाई साहब, फ्लोएम नाम के भाई साहब। अब ये जो जाइलम भाई साहब हैं
इनका क्या काम है, ये मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। अच्छा ये समझ लीजिए तुम लोग, आपके घर में पानी आता होगा तो किसी न किसी पाइप के थ्रू आ रहा होगा, या आपका जो सीवेज सिस्टम है वो घर से बाहर निकल रहा है जो पानी, वो भी किसी न किसी पाइप के थ्रू निकल रहा है। तो ये दोनों के दोनों पाइप्स के तरीके से काम करेंगे, ठीक है जी। ये भी और आपके ये भी मूव करते हैं। अब हम जी बात करने वाले हैं जाइलम जी की। जाइलम साहब आपके आ गए हैं, और जाइलम साहब का काम क्या क्या करेंगे हम उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो जान लीजिए कि जाइलम है क्या। इट इज़ अ लॉन्ग रनिंग ट्यूब फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू स्टेम, मतलब जड़ से पत्तियों तक यानी टॉप तक पहुंचने वाला ट्यूब है स्टेम के थ्रू, ठीक है जी। ये आपका जो जाइलम है एक तरीके की ट्यूब है। एक और ध्यान रखिए, नॉन लिविंग ट्यूब है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और फाइबर नॉन लिविंग होता है जी। अब क्या ये ऐसे ही बस मिट्टी में हमने पाइप लगा दी और पानी चढ़ गया, क्या ऐसे ही पॉसिबल है? नहीं। ये जो दो फैक्टर होंगे ये जाइलम जो है वो दो फैक्टर की वजह से काम करेगा, और वे दो फैक्टर कौन कौन से होंगे आपके? वे दो फैक्टर है आपके रूट प्रेशर और दूसरा आपका है ट्रांसपीरेशन। ओके, यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, अब ये रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर एक तरीके का फोर्स है जो हेल्प करता है पानी के डेरिवेशन में, पानी के मूवमेंट में मिट्टी से कंडक्टिंग वेसल्स तक। कंडक्टिंग वेसल्स का मतलब जाइलम, ठीक है जी। दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है ट्रांसपीरेशन का। ये भी एक तरीके का फोर्स है विच एड्स टू वाटर टू मूव अपवर्ड क्रिएटिंग अ सक्शन पुल बाय रिलीजिंग वाटर फ्रॉम लीव्स। ये क्या करता है? पत्ती है आपकी, आगे वैसे मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में। ये आपकी पत्ती है, पत्ती में से जो जितना उसमें आपका जो पानी फोटोसिंथेसिस में लगना था, ठीक, बाकी को यहाँ से इवापोरेट करा देता है, वेपर की फॉर्म में निकाल देता है। अब जैसे वेपर की फॉर्म में निकल गया, अंदर क्या बच गया? अंदर हो गया पुल क्रिएट, सक्शन। अब ये मान के चलो, तुम स्ट्रॉ मान के चलो, जब आप स्ट्रॉ से कोई अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो आप यहाँ से शक करते हो उसको, तो शक करने से वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है ना, वही ट्रांसपीरेशन का रोल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक पिक्चर है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि भाई वाटर की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होती है। नीचे रूट का प्रेशर होता है, नीचे आपका रूट का प्रेशर काम कर रहा होता है और ऊपर ट्रांसपीरेशन काम कर रहा होता है। रूट प्रेशर अकेला इनफ नहीं है, रूट प्रेशर मेनली रात में काम करता है। जब ट्रांसपीरेशन दिन में होता है तो क्योंकि जो आपका स्टोमेटा है वो तो दिन के टाइम पे खुलेगा, रात के टाइम पे भी वैसे खुलता है, लेकिन वो ट्रांसपीरेशन इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, लेकिन दिन के टाइम में अच्छे खासे अमाउंट में होता है। तो उस टाइम आपका रूट प्रेशर की रेट कम हो जाती है जब ट्रांसपीरेशन की रेट हाई होती है। तो कुल मिला के आपके दो फोर्स काम कर रहे हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन में, एक का नाम है रूट प्रेशर और दूसरे का नाम है आपका ट्रांसपीरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर की दिखाई गई है। रूट हेयर जो आपके हैं वो मिट्टी के साथ इस तरीके से कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पर आपका ये जो आपका है इस तरीके से मिट्टी कांटेक्ट में रहती है, और क्या होता है इसमें, यहाँ पर ये ना आयंस ले लेते हैं। आयंस ले लिए, मान लो कि अब मिट्टी से इसमें आयंस चले गए, मिट्टी से आयंस का ट्रांसफ़र हो गया। अब ना एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है मिट्टी के और रूट हेयर के बीच में, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, इस डिफरेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए वाटर मूव करता है रूट हेयर की तरफ, और वहाँ से वो जाइलम में एंट्री कर जाएगा। जाइलम में एंट्री करके फिर आगे की मूवमेंट फर्दर होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये होगा आपका, ठीक है। बाकी आपका ये दिखाया गया है इस पिक्चर में, ये आपका इसमें बताया गया है कि भाई क्या है जाइलम में। एक तो कोई भी सेल में एंड नहीं है, आप ये देख पा रहे होंगे ना। यहाँ से शुरू किया अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बीच में कहीं कोई एंड नहीं है, ये सैप हमेशा चलता ही जा रहा है। दूसरा वन वे है,
पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। जो इसकी बाहर की जो सेल है, एपिडर्मिस सेल के पास जो है, एपिडर्मिस लेयर के पास जो सेल है वे इसकी लिविंग सेल नहीं है। समझ में आई बात? ओके, आई थिंक आपको अब जाइलम का प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो जाइलम के इम्पोर्टेंट रोल्स हैं वे सारे एक बार के में पढ़ लेंगे। आप चाहे तो इससे नोट्स बना सकते हैं अपने। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये वाटर और मिनरल का मूवमेंट कराती है। भाई वाटर का मूवमेंट होगा तो सोडियम, पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर, वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे और डिज़ोल्व होकर क्या करेंगे, वाटर के साथ साथ ऊपर की तरफ ये भी मूव करेंगे। दूसरा, एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद सोइल एक्टिवली टेकअप। अच्छा, कैसे कराती है इसमें ये बताया गया है। जो सेल है आपकी, जो सॉइल के साथ कनेक्टेड है, वो क्या कर लेती है, आयंस ले लेती है। आयंस लेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए आपका क्या होगा, आपके जो पानी है वो मूव करेगा। ठीक है जी। अब ये तो हुई इसकी बात। अब बढ़ते हैं इस तरफ। तो ये जो इस तरीके से क्या है, दूसरी इसमें बताया गया है इस स्लाइड में इधर कि रूट प्रेशर जो है वो इनफ नहीं है पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो दूसरा जो फैक्टर है वो जो रोल प्ले करेगा वो है आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पानी और मिनरल्स को डिजॉल्व फॉर्म में ऊपर की तरफ आपका लेके जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम की पिक्चर है। यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें मैंने जो आपको बताया था कि उस किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ये इधर फ्लोएम के बारे में बताया गया। ये फ्लोएम क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें जो सेल्स हैं वो बाहर की लिविंग सेल्स है और बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है। जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर फूड को पहुँचा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में भी समझाया गया है। अब फ्लोएम हमारा मेन टॉपिक चलने वाला है। फ्लोएम के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, फ्लोएम में क्या होगा, सुक्रोज ट्रांसफ़र किया जाएगा। सुक्रोज मतलब जो फूड फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर किया गया है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, एटीपी, जो आपकी एटीपी नाम की एनर्जी है उसको कंज्यूम करके। अब इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। जब आपका ये आपकी एटीपी का कंजम्पशन होगा तो ये सुक्रोज एक आयन की तरीके से बिहेव करेगा। मान लो मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड ले लेती हूँ। इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर मूव फ्रॉम जाइलम टू। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड एक बार ले ही लेती हूँ। मान लो कि ये आपकी पत्ती है, इधर ये एक लीफ है। यहाँ पर आपका सुक्रोज वगैरह तैयार हुआ है। यहाँ पर आपका फ्लोएम है ये, और यहाँ पर है आपका जाइलम। ठीक है, पत्ती से ये फूड जाएगा फ्लोएम में। अब फ्लोएम फूड गया यानी सुक्रोज गया। ये सुक्रोज विल एक्ट लाइक आयंस। यहाँ पर ये आयंस की तरीके से बिहेव करेगा। अब जब यहाँ आयंस ज़्यादा हो गए तो वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया। वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया। इधर जाइलम से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा। ठीक, अब वाटर आ गया, ऑलरेडी सुक्रोज यहाँ पर है, वो डिज़ोल्व फॉर्म में अब दोनों वे में कम्युनिकेशन कर लेगा। ठीक जी, ये था आपका। बाकी ट्रांसलोकेशन बता देते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का पत्तियों से अलग अलग पार्ट में पहुंचना, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की हेल्प से पहुंचता है। फ्लोएम जो है आपका वो किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस। और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका टू वे कम्युनिकेशन, टू वे ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है जी, तो ये था आज आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।